तो सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो आज सुबह एपिसोड नहीं आ पाया, उसका बेसिक सा रीजन ये है क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ने में इतना ज्यादा खो गया कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं किया अगले दिन का। बट चलो कोई बात नहीं, अब से ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने पूरे 4 कमेंट सेलेक्ट कर लिए हैं जिसमें से आप लोगों को अब रिकमेंड करना होगा कि मुझे कौन सा मांगा एक्सप्लेन करना चाहिए। और यकीन मानो चारों के चारों मांगा ही काफी ज्यादा बढ़िया है। हो सकता है मैं आज शाम को या फिर कल सुबह को कम्युनिटी पोस्ट में ही डाल दूं, जिसके बाद आप वोट कर कर अपना सजेशन दे सकते हो। तो चलो अब बिना ज्यादा देरी करे अब बढ़ते हैं अपने सीधा मांगा की तरफ, जहां पर आज होने वाला है फाइटिंग सीन वाला एक्शन। तो चलो चलते हैं मांगा पर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं जो अपोस्टल ऑफ पेशेंस होती है वो बोलने लगती है, देखो तो जरा तुम्हारा भाग्य तुम्हें कहाँ लेकर आ चुका है। एंड उसी के साथ यहाँ पर जो अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए अपने अटैक को तैयार करने लगता है। एंड उसी के साथ साथ वो बोलता है यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आखिरकार यहाँ पर क्या ट्विस्ट आ जाए, और वैसे भी जो फेथ है वो तो फेथ ही रहेगा ना। और इतना बोलने के साथ ही जो अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट है वो किम की तरफ अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये जो अटैक होता है ये सच में ही काफी ज्यादा पावरफुल होता है। बट वेल उसके बाद हम यहाँ पर अपने किम को देखते हैं जिसको इस अटैक से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होता। साथ ही साथ यहाँ पर शॉर्ट सेंट और मेडिकल सेंट भी होते हैं जो कि नॉर्मली खड़े होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं ये जो खालिया है इस अटैक की वजह से जमीन पर बैठ जाती है। एंड उसके बाद यहाँ पर खालिया अचानक से ही उठकर पीछे से किम पर अटैक करने का ट्राई करने लगती है। वेल यहाँ पर अपना किम खालिया को बचाने का ट्राई कर रहा है और जो खालिया है वो उल्टा ही किम को मारने के लिए तैयार है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं मेडिकल सेंट पहले ही किम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिसके बाद जो मेडिकल सेंट हैं वो खालिया के एक्यू पॉइंट्स पर अटैक कर कर उसे वहीं पर बेहोश कर देते हैं। और हाँ, अपने किम के सेंसेस अब कमजोर नहीं है, जिस वजह से वो सब भी इन चीजों को नोटिस कर लेता है। एंड उसी के साथ मेडिकल सेंट को थैंक्स भी बोल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं जो मेडिकल सेंट हैं वो खालिया को उठाकर साइड में ले जाने लगते हैं और बोलते हैं तुम इन सब चीजों की चिंता मत करो, अपनी फाइट की तरफ देखो। जहां पर हम देखते हैं जो अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट होता है वो अभी भी इस अटैक को कंटिन्यू ही रखता है, लेकिन तभी अचानक से अपना किम काफी ज्यादा फास्ट स्पीड में आकर इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, जहां पर टेम्पेस्ट को भी इस बात की जरा सी भी भनक नहीं पड़ती कि आखिरकार अचानक उसके साथ क्या हुआ है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी अटैक्स अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट और किम करते हैं वो सभी आपस में ही टकराने लगते हैं, जिसे देखने के बाद यहाँ पर अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट बोलते हैं आखिरकार ये क्या कर रहा है। जहाँ जो अपना किम है वो अपने अटैक को सीधा अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट की तरफ ही लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी हम यहाँ पर नोटिस करते हैं जो किम की गर्दन है उस पर कोई एम करके बैठा हुआ है। एंड वेल ये कोई और नहीं बल्कि अपोस्टल ऑफ पेशेंस है, जो कि बोलती है तुम सच में अपने इस स्टूपिड डिसीजन की वजह से बाद में काफी ज्यादा पछताने वाले हो। एंड वो इतना बोलने के साथ यहाँ पर शूट करने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे अचानक से ही कुछ नोटिस होता है। एंड वेल उसके बाद यहाँ पर होता है एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि अपने स्वॉर्ड सेंट ने सीधा अपोस्टल ऑफ पेशेंस पर अटैक किया होता है। एंड उसके बाद यहाँ पर अपने स्वॉर्ड सेंट अपोस्टल ऑफ पेशेंस से बोलने लगते हैं तुम यहाँ पर मेरे होते साथे भी आखिरकार दूसरे ओपोनेंट को देख भी कैसे सकते हो, क्या तुम्हारे पास दो दो सर हैं? हाँ। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर जो अपने स्वॉर्ड सेंट हैं वो काफी ज्यादा ही ओरा रिलीज करने लगते हैं, जिसके बाद काफी ज्यादा गुस्से में अपने स्वॉर्ड सेंट बोलते हैं तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ ना कि कोई और। जिसकी वजह से यहाँ पर इतना सुनने के बाद जो अपोस्टल ऑफ पेशेंस है वो काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है और बोलती है स्वॉर्ड सेंट मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एंड उसी के साथ हमें यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा अटैक देखने के लिए मिलता है। वेल ये अटैक भी किसी और पर नहीं बल्कि अपने किम पर ही हुआ होता है, जिसे अपने किम ने काफी इजीली डिफ्लेक्ट तो किया होता है, बट उसका इम्पैक्ट हमें पूरे सरफेस पे देखने के लिए मिलेगा। एंड उसी के साथ यहाँ पर जो अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट है वो भी इतना करने के बाद काफी ज्यादा स्पीड में पीछे हटने लगता है। एंड उसके बाद यहाँ पर अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट पता नहीं कौन सी स्टिक से अपना ब्लैक मैजिक करने लगता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं इसकी वजह से ही यहाँ पर काफी ज्यादा लाइटनिंग होने लगती है, एंड अपने किम के ऊपर भी एक ब्लैक कलर का होल अपीयर हो जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर पूरे आसमान से ही अचानक से ब्लैक कलर की बिजलियां गिरने लगती हैं, जो कि अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट का ही एक अटैक का पार्ट है। बट वेल अपना जो किम है वो अपने डिवाइन स्पीड का यूज करते हुए अचानक से ही अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट के पीछे आ जाता है, जिसे देखने की वजह से यहाँ पर जो अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट है वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। एंड उसी के साथ अपना किम अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट पर अटैक करता है, वो भी अपने स्पेयर के सिर्फ स्विंग करने से, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो टेम्पेस्ट का हाथ होता है उस पर एक कट लग जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी टेम्पेस्ट यहाँ पर हार नहीं मानता, बल्कि वो अपने दूसरे हाथ से वापस से किम पर अटैक कर देता है। एंड उसके बाद अपना किम भी इस चीज को डिफ्लेक्ट करने का ट्राई करने लगता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने मेडिकल सेंट को, जो कि इनकी फाइट को देखकर काफी ज्यादा ही घबरा चुके होते हैं, और उसी के साथ फिर वो बोलते हैं इस फाइट के अंदर बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं इनकी कुछ भी मदद कर पाऊंगा। एंड हम यहाँ पर देखते हैं ये लड़ाई सच में ही काफी ज्यादा पावरफुल
लोगों के बीच में है। जिसके बाद हमें यहाँ पर लगातार सिर्फ अटैक पर अटैक देखने के लिए मिल रहे हैं। कभी किम अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट पर अटैक करता है और कभी अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट किम पर। एंड ऐसा ही करते करते बाद में हम देखते हैं अपने किम की हालत, जो कि सच में ही काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। और साथ ही साथ डंजन का वो वाला प्लेस भी जहाँ पर अपना किम फाइट करता है, यहाँ पर भी काफी ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। एंड सेम अपोजिट साइड भी जहाँ पर हम देखते हैं जो अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट है उसके भी कपड़ों के चीथड़े उड़ चुके हैं एंड इसकी हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही होती। बट उसके बाद यहाँ पर अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट बोलता है इम्पॉसिबल, आखिरकार ये सब पॉसिबल भी कैसे है। मुझे पता है कि ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सच में मैंने इतना भी नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट निकलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट है वो किम से नेगोशिएट करने लगता है और बोलता है चलो ठीक है, मैं तुमसे सिर्फ एक चीज बोलता हूँ, तुम खालिया को हमें हैंडओवर कर दो। और ये बात तुम्हें भी पता है, जैसा ही तुम ऐसा करोगे ये लड़ाई यहीं पर ही खत्म हो जाएगी, वरना मेरा यकीन मानो ये लड़ाई हम दोनों में से किसी एक की मौत पर ही खत्म होगी। जिसके बाद हम देखते हैं अपना किम सोचने लगता है मुझे ये सब कुछ तो पता है, और अगर साथ ही साथ मैं यहाँ पर अपने 3 एनर्जी सेंटर्स का भी यूज करूँ अपनी ट्रांसजेंड पावर को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन बस दिक्कत मुझे यहाँ पर ये आएगी, मुझे इन्हें इक्वली कंट्रोल करना नहीं आता है। जिसके बाद यहाँ पर किम वापस से सोचता है अगर मैं यहाँ पर सच बोलूं तो जो अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट या फिर अपोस्टल ऑफ पेशेंस हैं उनके पास हमसे एक ज्यादा एडवांसमेंट है कि उन्हें टाइम की दिक्कत कोई भी नहीं है, बल्कि हमें टाइम की काफी ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर किम ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट वापस से बोलने लगता है तुम्हें पता होना चाहिए कि जो मैजिकल सेंट है उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, क्या तुम्हें उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि आखिरकार उनके साथ क्या हो सकता है। एंड वापस से किम सोचता है इसने बिल्कुल ठीक कहा, टाइम के हिसाब से हम काफी ज्यादा ही डिसएडवांटेज में हैं, और जो मेडिकल सेंट है उन्होंने हमसे बोला था कि सिर्फ आज का ही दिन है, क्या शायद ये पॉसिबल भी है कि अगर आज हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो जो मेडिकल सेंट है वो मैजिक सेंट का इलाज कर देंगे। चलो फिर ठीक है, अगर सच में ही ऐसा कुछ है तो अब हमारे सामने जितनी भी दिक्कत परेशानी आएंगी हम उनको जल्दी से जल्दी खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर भी लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैं अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट को हरा भी दूं तो हमारे सामने एक और दिक्कत है जो कि है अपोस्टल ऑफ पेशेंस, लेकिन हम यहाँ पर इस चीज को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पर एक भी पर्सन को हरा देते हैं तो हम जल्दी से जल्दी जाकर अपनी दूसरी टीम को ज्वाइन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, अगर किम ने अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट को जल्दी से हरा दिया तो वो स्वॉर्ड सेंट के साथ मिलकर अपोस्टल ऑफ पेशेंस को भी हरा देगा, एंड सेम वहीं पर स्वॉर्ड सेंट ने अपोस्टल ऑफ पेशेंस को हरा दिया तो वो किम की साइड आकर अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट को जल्दी से हरा देंगे। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एक और डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक दूसरे पर कभी भी निर्भर नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पर इतना सोचने के बाद किम यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो अपना किम है वो काफी ज्यादा ही ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसके बाद उसकी जो वाइब है वो पूरी ही बदल जाती है और वो एक डेविल लुक में आ जाता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट बोलने लगता है अचानक से ये बेचैनी मुझे कैसे हो रही है, मुझे सच में यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा कि एक एस रैंक हंटर मुझे ऐसा फील करवा सकता है। और उसके बाद टेम्पेस्ट फिर किम से बोलता है अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब मैं ये समझूं कि तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो, वो भी मैजिक सेंट की बिना केयर किए, चलो फिर ठीक है ये भी सही है। एंड इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट वापस से अटैक चार्ज करने लगता है और फिर वो बोलता है अब जैसी तुम्हारी इच्छा सेम वैसा ही होगा। और इतना बोलने के साथ ही अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट अपना अटैक सीधा किम की तरफ कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं ये जो अटैक था ये था तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल, लेकिन वो अपने किम के सामने कुछ भी नहीं था। एंड उसके बाद अपना किम वापस से कोल्ड लुक में बोलता है मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इसे यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, सच में मैं इसे इतनी जल्दी यूज नहीं करना चाहता था। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आती है एक काफी ज्यादा बड़ी ब्लू लाइटनिंग, जिस लाइट को देखने के बाद यहाँ पर जो अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट था वो पूरी तरीके से ही घबरा जाता है। और उसके बाद फिर वो बोलता है आखिरकार आखिरकार ये कैसी पावर है। एंड वहाँ पर हम देखते हैं अपने किम को जो कि अपने स्पेयर को सिर्फ ऊपर कर कुछ सोच रहा होता है, जिसकी वजह से उसका स्पेयर काफी ज्यादा लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है। एंड उसके बाद जैसे ही किम अपनी आंखें खोलता है उसकी आंखें काफी ज्यादा ब्लू कलर की हो जाती हैं, जहां पर अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट को हम देखते हैं इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये क्या हो गया। एंड उसी के साथ किम यहाँ पर अपने स्पेयर को ऐसे पकड़ता है जैसे कि वो यहाँ पर कोई फॉर्म यूज करने वाला हो, मतलब कोई अटैकिंग फॉर्म। बट यस हर बार की तरह हमारा वापस से सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो अपने सन वुकोंग होते हैं वो बोलते हैं सच में ये इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये तो बस ऐसा है हल्के से हाथ को सिर्फ घुमा दो, क्या तुमसे बस ये नहीं हो पा रहा है। एंड वहीं पर हम देखते हैं जो अपना किम होता है वो धरती पर पड़ा होता है और बोलता है सच में ये बिल्कुल ऐसा है जैसा मैं फील कर पा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर सन वुकोंग फिर किम से बोलते हैं ठीक है मैं इसे सिर्फ लास्ट टाइम ही बोल रहा हूँ तो प्लीज तुम केयरफुली सुनना। उसके बाद हम देखते हैं सन वुकोंग यहाँ पर बताने लगते हैं अब तुम्हारे पास यहाँ पर 9 टेक्निक और 3 फॉर्म्स हैं सीखने के लिए, और जो इसके बेसिक पैटर्न्स हैं वो बिल्कुल भी डिफरेंट
डिफरेंट नहीं है, मतलब वो सेम मेरी टेक्निक के जैसे हैं। और यहाँ पर सिर्फ अलग बात ये है कि मैं यहाँ पर अपने स्टाफ का यूज करता हूँ, तुम यहाँ पर अपने स्पेयर का यूज करोगी। जहाँ पर जो तुम्हारी टेक्निक है वो है प्रिंस निजाज स्पेयर टेक्निक, और इन टेक्निक्स का नाम कुछ और नहीं बल्कि वॉर गॉड्स की एरिस एंड एथनीस स्पेयर टेक्निक है। जहाँ पर हम देखते हैं दो पर्सन्स को जिनकी ये टेक्निक होती है, एंड उसी के साथ यहाँ पर सन वुकोंग बोलते हैं, वेल मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेरी टेक्निक्स हैं वो काफी ज्यादा ही इम्प्रूव्ड वर्जन है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जितनी भी अपनी टेक्निक्स बनाई हैं वो सभी थोड़ी थोड़ी दूसरे दूसरे ट्रांसजेंड से भी ली हुई हैं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर अपना किम रोते हुए बोल रहा होता है, इन सब का कोई भी फायदा नहीं है, तुम सीधा ये बोलो कि तुम मुझे मारना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर सन वुकोंग बताते हैं, अब तुमने 3 टेक्निक्स और एक फॉर्म को तो सीख लिया है, और जो यहाँ पर तुम्हारी थर्ड टेक्निक है वो भी धीरे धीरे करके तुम यहाँ पर सीख ही रहे हो। खैर चलो, अच्छी बात तो यहाँ पर ये है कि तुमने जो ये थर्ड टेक्निक का यूज किया है ये एक फैंटम वर्ल्ड के अंदर किया हुआ है जो कि ताउट्स आर्ट से बना हुआ है, तो इसकी रिकवरी भी काफी ज्यादा फास्ट होगी। लेकिन अगर यहाँ पर तुम्हारे फर्स्ट फॉर्म की बात करी जाए तो तुमने यहाँ पर सिर्फ थियोरिटिकल पार्ट ही उसका अच्छे से समझा है। जहाँ पर हम देखते हैं ये जो सन वुकोंग होते हैं वो अपने स्टाफ पर बैठकर ये सब कुछ किम को बताते हैं, एंड यहाँ पर किम भी इन सब बातों को सुनकर धीरे धीरे करके उठने लगता है, बट वो साथ ही साथ यहाँ पर काफी ज्यादा कांप भी रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर सन वुकोंग बताते हैं, तुम मेरी टेक्निक्स को कभी भी अपने रियल वर्ल्ड में यूज नहीं कर पाओगे कुछ रिकॉइल्स की वजह से, लेकिन फिर भी। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर सन वुकोंग पीछे पलट कर देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जो ग्राउंड होता है उस पर काफी ज्यादा बड़ा गड्ढा हो चुका होता है, एंड मेरे अंदाजे से तो ये अपने किम ने ही अटैक किया है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट में जरूर से बताना। एंड हम देखते हैं जो सन वुकोंग होते हैं वो वापस से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, अगर सच में मैं नहीं हटता तो ये मेरे लिए भी काफी ज्यादा डेंजरस था। एंड उसी के साथ यहाँ पर अपना सीन वापस से प्रेजेंट में आ चुका है, जहाँ पर हम देखते हैं जो अपना किम है वो हवा में उड़ रखा है और उसके आसपास काफी ज्यादा अमाउंट में ही ओरा होता है जो कि पूरा ब्लू कलर का है। और हम देखते हैं इस अटैक के सामने कोई और नहीं बल्कि अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट खड़ा हुआ है। एंड उसी के साथ यहाँ पर अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट बोलता है, आखिरकार ये क्या नॉनसेंस है। जिसके बाद अपना किम बोलता है, तुमने क्या कहा था, तुम मेरी तरह ह्यूमन हो, हाँ। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर इस आर्ट का नाम बताया जाता है जो कि ट्रांसडेंट आर्ट होता है। एंड वेल उसके बाद हम देखते हैं अपने किम को जिसकी अपीयरेंस पूरे तरीके से ही चेंज हो जाती है। और यहाँ पर जो अपना किम अटैक करने वाला है इस अटैक का नाम है हेवनली मेटेओर स्पेयर। हाँ, आपने अभी तक हेवनली मेटेओर स्टाफ के बारे में तो सुना है क्योंकि वो अपने सन वुकोंग की टेक्निक है, बट यहाँ पर जो ये टेक्निक है ये अपने किम ने खुद ही बनाई है और इसका नाम है हेवनली मेटेओर स्पेयर, उसकी फर्स्ट टेक्निक। एंड इतना होने के साथ ही यहाँ पर किम अपने स्पेयर से काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट की तरफ फेंक देता है। एंड वेल इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप यार आपने ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा, और यकीन मानो इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो भी काफी ज्यादा ही बढ़िया है। तो अब चलो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए एपिसोड के साथ कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।